नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे साथियों, हमारी जो चैनल है नक्षत्री, उसके दो प्लेलिस्ट है। नक्षत्री उपाय में आप ज्योतिषी उपाय करके अपने जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानी है, उसे दूर कर सकते हैं। और हमारी जो दूसरी प्लेलिस्ट है नक्षत्री प्रसंग, उसमें मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्टोरी सुनकर आप अपने मन को सुकून महसूस कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं नक्षत्री प्रसंग वाली प्लेलिस्ट में आज मैं आपको ऐसे प्रसंग की चर्चा को लेकर आया हूँ। प्रेम और वासना, प्रेम और वासनाओं में क्या डिफरेंस है, इसमें आज इस विषय की चर्चा को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इसको दो लाइनों में कहूँ तो किसी के सुख लेने की चाह है ना, किसी से हम सुख लेने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो जो है वासना है। और हम किसी को सुख देने की चाह प्रेम है, अर्थात सामने वाले को, किसी इंसान को मैं सुखी कर दूँ, ये भाव ही प्रेम है। और सामने वाला कोई व्यक्ति मुझे सुखी कर दे, ये भाव ही मोह है, इच्छा है, वासना है। सुख की चाह मोह है और सुख देने का भाव प्रेम है। संसार में इतना दुख क्यों है, इतनी लड़ाई क्यों है? क्योंकि सब एक दूसरे से लेना चाहते हैं, कोई देना नहीं चाहता, बांटना कोई नहीं चाहता। किसी से तुम रुपया पैसे लेने की चाह रखते हो, किसी से सम्मान लेने की चाह रखते हो, किसी से तुम शारीरिक सुख लेने की चाह रखते हो, और ये चाह ही तुम्हारे दुख का कारण है। वो जब वो पूरी नहीं होती, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, है ना। इच्छाएं, वासनाएं, मोह समस्त समस्याओं की जड़ है। आज एक दोस्त दोस्त से चाहता है, रिश्तेदार रिश्तेदार से चाहते हैं, है ना। हर रिश्ता एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहता है। इसी तरह पति पत्नी से चाहता है कि मुझे सुख दे दे, इसी प्रकार पत्नी पति से चाहती है कि मुझे सुख दे दे, सुखी कर दे। पति से कोई मतलब नहीं पत्नी सुखी होगी या नहीं, खुश होगी या नहीं, बस तुम्हारे सुखी कर दे, बस यही चाहे। इसी तरह पत्नी को भी कोई मतलब नहीं कि पति सुखी होगा कि नहीं, बस मुझे सुखी कर दे। इस चाह का नाम मोह है। तुम्हें सामने वाले के सुख की और खुशी की इच्छा से कोई मतलब नहीं है कि हमारा जो सामने वाला है वो सुखी होगा, खुश होगा, इससे तुमको कोई मतलब नहीं। तुमको अपने सुख से, अपनी खुशी से मतलब है। यही वासना है, यही मोह है। मगर मैं खुश रहूं या ना रहूं, मुझे मेरी इच्छा पूरी हो ना हो, सुख मिले ना मिले, मगर सामने वाला सुखी हो जाए, बस सामने वाले को सुखी करने की चाह, सुख देने की चाह ही सच्चा प्रेम है। और अपने सुख और खुशी की फिक्र नहीं करता, सामने वाले की खुशी और सुख की कद्र करता है, उसे सुख देता है, उसे सुख लुटाता है। इसी का नाम जो है सच्चा प्रेम है। प्रेम में बंधन नहीं होता, स्वतंत्रता होती है। तुम्हें जिसे सच्चा प्रेम करोगे, उसे अपनी इच्छाओं से, अपनी आकांक्षाओं से, अपने सुख से, अपने नियमों से नहीं बांधोगे। वो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करोगे। एक बहुत अच्छी लाइन है कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ तुम्हारी खामियों के साथ, है ना, कि जिससे हम स्नेह करें, सच्चा प्रेम करें, उसकी बुराइयों के साथ, उसकी खामियों के साथ हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा गया है कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ तुम्हारी कमजोरियों के साथ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ तुम्हारी खामियों के साथ। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे, तो सभी गोपी ग्वालों ने उन्हें बहुत रोका, उनके मार्ग में जो सो गए। तो भगवान ने कहा, ठीक है कि तुम इतना बोल रहे हो, तो मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मगर वृंदावन नहीं जाने से मुझे बड़ा दुख होगा। तो भगवान ने इतना कहा गोपी ग्वालों से कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाने से बहुत दुख होगा। तो इतना सुनते ही समस्त गोपी ग्वाल उनके रास्ते से हट गए, क्योंकि हमारे प्रेमी को दुख होगा ये हम नहीं देखना चाहते। हम चाहे दुखी हो, हम किसी भी स्थिति में हो, पर हमारा जो प्रेमी है वो सुखी रहे। इस भाव का नाम प्रेम है। मेरे प्यारे साथियों, यही सच्चा प्रेम है। आज प्रेम जो है अकारण होता है, कोई कारण नहीं होता ही। कोई किसी के पास बहुत पैसा इसलिए उसके ऊपर प्रेम है, या कोई बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, या कोई बहुत रूपवान व्यक्ति इसलिए हमारे ऊपर उसका आकर्षण है। ये प्रेम नहीं, आकर्षण है ना। प्रेम किसी पे डिपेंड नहीं होता, ना पैसे पे, ना पद पे, ना रूप पे, वो तो अकारण होता है। और जब अकारण होता है वही सच्चा प्रेम है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको जो है
प्रेम और वासना में अंतर बताया। इसका भाव है निश्चल प्रेम का भाव, और इससे प्रेरणा मिलती है कि प्रेम ही श्रेष्ठ है, और इसका सार है प्रेम ही सर्वोपरि है। मेरे प्यारे साथियों, मैं 2 लाइन में कहूँ तो कि दूसरे से सुख लेने का भाव ही वासना है, इच्छा है, और दूसरे को सुख देने का भाव ही प्रेम है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। नक्षत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे प्यारे